ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठ चतुर्थो अध्याय। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वटासुर को वरदान देना। तपस्या की प्रेरणा से वटासुर का स्वक पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेना। इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ में जाना। व्यास जी बोले, उस वटासुर को ढूंढ प्रतिज्ञा देकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह शत्रुमुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उससे यह कहा, हे तपस्या के पुत्र आप सुखी हो। ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो। मैं आपका इच्छित वर दूंगा। आपकी तपस्या से अत्यंत कष्टकारी देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आपका कल्याण हो। अब आप अपना मनोभिलषित वर मांग लो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र इष्टता ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत रस तुल्य वाणी सुनकर वटासुर योग ध्यान त्याग से उठ खड़ा हुआ। हर्षा रेख से उसके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयावनत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं। फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोग काष्ठ सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्रों से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। व्यास जी बोले उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे बस उठो और घर जाओ। आपका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। आपका कल्याण हो। न सूखी न गीली वस्तु से, न तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही आपकी मृत्यु होगी। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वटासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। माँ बुद्धिमान वटासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब तपस्या भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे माँ पाग, आपका कल्याण हो। मेरे शत्रु और तिशिरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो। उसे मार कर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर आप देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे मानसिक संताप को आप दूर करो। जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने और मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंड दान करने इन तीनों से ही पुत्र तत्व सार्थक होता है। हे पुत्र, आप मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। तिशिरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं। उस सुशील सत्यवादी तपस्वी और वेद बेटा को बिना किसी अपराध के पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले उनकी ऐसी बात सुनकर परम दूजेश वटासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रन भेड़ियों की ध्वनि तथा मान शंकर नाद कराकर उस मदोन्मत्त ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देव राज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान व्रत निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के मान गोल से अमरावती इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। हे भारत, उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी कराने लगे। उन शत्रुदमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। तत्पश्चात
व्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाले बटासुर भी वहां वेगपूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा बटासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में टूमर, भिंडीपाल, तलवार, परशु और पटिसी इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधारी भूत बटासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज, बटासुर इंद्र को कवच, वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व वैर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। बटासुर के द्वारा इंद्र को निकला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हाँ इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वरुण ने मुख में रखकर छिपा लिया है तो वे अत्यंत दुखी तो होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीन वाणी में बोले, हे दिव्यश्रेष्ठ देव सेना से सुरक्षित इंद्र को बटासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं, इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। बटासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में जीवित हैं। व्यासी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने बलिपाठ सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली और शत्रुनाशिनी जमाई का सृजन किया। इससे उसे जमाई आते ही उस बटासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जमाई लेटे हुए बटासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जमाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन्होंने तीनों लोकों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक और सभी देवता उपस्थित थे। तो दूसरी ओर तपस्ता का बलशाली पुत्र बटासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उनमें बटासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और बटासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। हब व दानव समस्त देवोद्यानों को बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य बटासुर के द्वारा गजश्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्च सर्वा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्प, अप्सराओं का समूह तथा रतन आदि जो कुछ था सब उस तपस्या पुत्र वरुण ने अपने अधिकार में कर लिया। हब राज्य शीत होकर सभी देवता पर्वतों की कंडराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ पाक और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। बटासुर देव राज्य पाकर मंडोन्मत्त हो गया। तपस्या भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भयमोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ दिवाली देव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, बटासुर को पुनर्पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया। हे शंभो, हे श्री, अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमें सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाए? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं।
हे पुटेश हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निदान अब हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो वरदान के प्रभाव से मंडोन्मठ वटासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोग चल करके वहाँ उन श्री हरि के पास जाकर उस वटासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। हे चाणक्य, भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरण दाता और दया के सागर हैं। उन देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता, शरण दाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोग गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सूक्त से परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताइए। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल न सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े खड़े ही रहे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां शेषायां षष्ठस्कन्धे ब्रह्मणे तत्त्वे सनेन्द्रे सूर्यविष्णो शरणगमन नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।